जय जोहार। मैं हूं संदीप अखिल। आप देखा था गदर आवाज छत्तीसगढ़ के। आज हम चर्चा करत हन कि जोगी के जाति विवाद जो संशय की स्थिति है और जोगी के पार्टी के जन बिखराव है, इस तमाम जन सवाल है ओला लेके आज हम पहुना मन से चर्चा करत हन। थोड़ा तकनीकी समस्या भी आ रही से आप देखे हो, लेकिन कोई बात नहीं है। जिन समस्या से जीत थे तेने प्रोग्राम लग गदर कही थे। एक नाम से हमारे जज्बा न्यूज 24 के है कि कोई भी विपरीत परिस्थिति आ जाए हम काम नहीं रोकन। तो सबले पहली मैं अपन जन पहुना है उनकर से परिचय करा दूं। शिशुपाल सोरी जी संसदीय सचिव है, उनका बहुत बहुत स्वागत है। वरिष्ठ नेता है इकबाल अहमद रिजवी जी, उनका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही चंद्रशेखर साहू जी पूर्व मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनका बहुत बहुत नेता है। सीधा सवाल कोती चलता हूं कि सबले पहली गदर के सवाल मोर यही है कि का कारण है कि अतेक साल बीते के बाद साल 2021 चलत है, 2000 में राज्य बनीस, ओखर बाद भी जोगी जी के जाति ला लेके संशय बने हुए हैं। शिशुपाल सोरी जी, गदर के पहली सवाल के जवाब आप दो। ये बात बिल्कुल सही है कि जोगी जी बहुत विलक्षण व्यक्ति थे, पर जब से इनका जो जाति संबंधी प्रमाण पत्र बना 1967 में, तब से उनके जाति को लेके विवाद रहा है। और जब वो राजनीति में आए तब ये विवाद और ज़्यादा बढ़ गया। उसका एक ही कारण है कि ये जब हर स्तर पे इसका निराकरण हो सकता था, पर इन्होंने उस दिशा में उनके जाति के मामले का समापन हो और ये दूध का दूध पानी का पानी हो, इस संबंध में जोगी जी ने अपने जीवन काल में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। और हम ये बात मानते हैं कि वो मुख्यमंत्री के रूप में भी काम कर चुके थे, विभिन्न प्रशासनिक पदों पे थे। ये बहुत बड़ा मसला नहीं था। तो ये वहीं से इनके जाति को लेके विवाद की स्थिति बनी और जो विभिन्न न्यायालयों से फैसले आए, छानबीन समिति के जो फैसले आए, उनको केवल तकनीकी कारणों पे अटका के रखने की चीज कहना चाहता हूँ। सोरी जी, एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ सोरी जी, कि बताया जाता है कि राजीव गांधी जी अविभाजित मध्य प्रदेश में कोई आदिवासी चेहरा चाहत रही से कांग्रेस पार्टी से, जब वो ढूंढी इसकी कौन हो सकत है अविभाजित मध्य प्रदेश में, तो जोगी जी के चयन करेगी। तो वही समय ये बात काबर नहीं आ गए। फिर उसके बाद जब राज्य बने के बात आई तो उस समय बात काबर नहीं आई। लेकिन जब जोगी जी नवा पार्टी बना ली और नवा पार्टी बनाए के बाद ये सब बात काबर आत है, काबर के सवाल जिन है बार बार उठा थे। जोगी जी के परिवार बार बार ये बात कहा थे कि जो उच्च स्तरीय जिन छानबीन समिति है वो निष्पक्ष होकर जांच नहीं करते। शोरी जी, ये जो सवाल है वो पाए के बाद में आई कि जाति संबंधी मामले विभिन्न न्यायालय में लंबित रही से, और जो सुप्रीम कोर्ट के जो आखिरी में निर्णय आई, ये जो 1994 में, और वहाँ एक गाइडलाइन बनी वह सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत राज्य मल्ला जो वह आदेश दी कि सब मन एक गाइडलाइन तैयार करो और एक हर स्तर पे एक अच्छे से जांच हो और जो संवैधानिक व्यवस्था के लाभ वास्तविक आदमी मल्ला, वास्तविक जो आदिवासी मल्ला मिले, ये पाए के सुप्रीम कोर्ट एक गाइडलाइन जारी करिस। वही गाइडलाइन के आधार पे हर राज्य अपन अपन स्टेट में एक छानबीन समिति भी बनाईस और एक नियम भी बनाईस। हमारे छत्तीसगढ़ में 2013 में एक सामाजिक परिस्थिति अधिनियम बनिस। वो ओकर पाए के एक काम में थोड़ा डिले हुई। मैं वो बात ला मैं भूल जाऊँ तकनीकी बात, मैं ये बात ला कहा था कि हमारे जो अजीत जोगी जी है वो हर काम ला बड़ा तेजी से काम कराए के ओकर नेचर में भी रही से और सब आदमी मन के रही से कि ये काम हो सकत रही से ओकर कार्यकाल में काबर नहीं हुई। केवल तकनीकी कारणों से एला लंबा खींचे के जो कोशिश होए है, यह एकर जो संशय ला और गहरा कर दी और आदिवासी समाज ला लगिस कि एकर जाति कुछ न कुछ में गड़बड़ है और यह आदिवासी के लाभ ले अपन जाति चंद्रशेखर साहू जी से भी जान लेथन। चंद्रशेखर साहू जी,
चंद्रशेखर जाहू जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 15 साल रही से हमारे प्रदेश में, और वो समय भी डॉक्टर रमन सिंह की जब सरकार रही से वो समय भी जोगी जी के जाति के मामला आ रही से वो ओखर बाद जन है ये आरोप भी लगत रही से भारतीय जनता पार्टी में कि जोगी जी के जन नवा पार्टी बनी वो है भारतीय जनता पार्टी के बी टीम में, ये भी आरोप भारतीय जनता पार्टी पे लगी। लेकिन जो सबले बड़े सवाल है कि जोगी के जाति ले लेके हमेशा संशय की स्थिति बनी रही से, एला आप कैसे लेता हो? एक आप वरिष्ठ राजनीतिज्ञ हो, एला आप कौन ढंग से लेता हो कि छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री जिन रही से ओखर जाति अभी तक स्पष्ट नहीं हुए? देखो निखिल जी, सबले पहली तो मैं गदर के माध्यम से सब संगवारी मन ला जोहार करत हूँ। और एमे ऐसे ऐसे सवाल आप मन गदर के माध्यम से उठाता हो जेकर बहुत दीर्घकालिक प्रभाव है। जहाँ तक के स्वर्गीय अजीत जोगी जी के विषय के मामला है, हमन नोला आज भी नमन करत हन। और ओकर जोन योगदान है छत्तीसगढ़ के राजनीति में, मध्य प्रदेश के राजनीति में और यहाँ तक कि कांग्रेस के राजनीति में वो कोई कम नहीं है। लेकिन मोला लगते है कि ये शुरुआत में जब मैं 1985 में विधायक रहा हूँ मध्य प्रदेश विधानसभा में, तो 1986 के दरमियान ओला अचानक राज्यसभा के सदस्य के रूप में कांग्रेस पार्टी नामित करी। तो जैसे आप बताए कि वो पहली से भी हाईकमान के कांग्रेस के बड़े नेता मन के स्वर्गीय राजीव गांधी जी सहित और जो नेता है ओकर मन के लिए वो एक आदिवासी चेहरा के रूप में वो चिन्हित रही से। लेकिन ओकर बाद आप देखो जब दिग्विजय सिंह जी अपन 10 साल के कार्यकाल में, ये 10 साल के कार्यकाल में जहाँ तक मोला जानकारी है, मैं कोई अंदर के बात ला बाहर लाए के विषय ला नहीं कहा हूँ, लेकिन दिग्विजय सिंह और स्वर्गीय अजीत जोगी के जो राइवलरी रही से ना, उहे से ये ज़्यादा से ज़्यादा डेलिकेटेड होइस, जटिल होइस। ओकर पहली बहुत सवाल नहीं उठत रही से, आप देख लो आप, ओकर पहली बहुत कम सवाल उठत रही से। लेकिन जब 1994 में जब दिग्विजय सिंह जी 95 के आसपास के बात है, एक कमेटी की निर्धारण करी सो समय जातिगत विषय लेके, तो ओकर टारगेट रही से जोगी जी, और वही समय से ये मामला ला ट्विस्ट करेगी। देखो दोनों बात है, एक पॉलिटिकली ट्विस्ट है और कुछ तकनीकी कारण भी है। आज भी हमर जैसे कार्यकर्ता मन ला लगते भले हमर मन के वैचारिक मतभेद रही से, लेकिन जोगी जी अपन जीवन काल में अपन आपला जन्मना और कर्मना आदिवासी मानत रही से। ये बात अलग है कि आदिवासी समाज में ओकर कतका स्वीकृति हुई, स्वीकार्यक्ति हुई, कतका एक्सेप्टेंस हुई, कतका ओला को कोई मामला में ओला विवादास्पद रूप से पेश करेगी। लेकिन ये बात सही है कि जोगी जी के राजनीति विवाद से चालू होते और विवाद में खत्म होते, लेकिन ओमे होकर कोई महत्व कम नहीं होए। ये बात आज छत्तीसगढ़ में थर्ड फोर्स के बात आते तो जोगी जी की बहुत पार्टी, अच्छा बात बोले हो। तो थर्ड फोर्स से ये मंच से आप एक अच्छा बात ये है कि स्वर्गीय नेता के बारे में चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो ओकर कार्य के चर्चा करत हैं। ये बहुत अच्छा बात, आप काबर के एक वरिष्ठ नेता हो, आप बहुत अच्छा बात रखे हो। हमारे साथ इकबाल अहमद रिजवी जी हैं, वरिष्ठ प्रवक्ता हैं जोगी कांग्रेस के। इकबाल अहमद रिजवी जी, आज अपन पार्टी ला आप कौन स्थिति में पाता हो? 10 जुलाई के उच्च स्तरीय जन छानबीन समिति है वो कह देते कि भाई ऋचा जोगी जन है वो आदिवासी नहीं है। एक ठीक पहली मरवाही उपचुनाव के भी यदि हम जिक्र करथन तो उस समय भी मुंगेली में भी जब जिला स्तरीय जब ये बात आते तो वहां भी ये जांच में पाए जाते कि ये आदिवासी नहीं है।
आज जब हम जोगी जी के अंतिम संस्कार के कार्यक्रम सब जन देख रही ने कि हमारे यहाँ के प्रथम मुख्यमंत्री साथ ही एक ऐसा नेता जनप्रिय नेता एमा कोई इनकार नहीं कर सके, लेकिन ओखर जन अंतिम संस्कार हो रही से तेन ईसाई धर्म के हिसाब से हो रही से, लेकिन आज जन है जोगी परिवार मांग करत है कि उमन आदिवासी हैं। लगातार अमित जोगी जी कहते कि हम आदिवासी नियन तो कान एला आप कैसे लेते हो रिजवी जी? देखिए, अमित जोगी जी का कहना बिल्कुल सही है। भाई पूरे देश को आप ले लीजिए तो जितने भी मसीही समाज के लोग हैं वो सब यही के हैं, और सब दूसरी जाति से उमन हाँ जो है वो हाँ मसीही धर्म ला स्वीकार करें। उमा आदिवासी, हरिजन, हिंदू, मुस्लिम सब प्रकार के लोग रहे हैं जो उन मसीही समाज में मतलब ज्वाइन करीन है। हमारे प्रदेश में भी अभी हल्ला चला थे कि बहुत धर्म परिवर्तन हुआ थे। तो मोर ये कहना है कि छानबीन समिति के पूरा दोष है। छानबीन समिति यदि निष्पक्ष होकर जांच करती या छानबीन समिति के गठन जो है ना वो हाँ कोई निवृत्तमान हाईकोर्ट जज के अध्यक्षता में गठित हो रहती तो ओकर ऊपर शंका नहीं रहती, चाहे वो भाजपा शासन काल की बनी हुई समिति हो या चाहे कांग्रेस शासन के। एमा जो है ना सबसे ज्यादा जो परेशान है वो योगी जी के प्रति जो विरोध रखते हैं, जो विरोधी प्रवृत्ति रखते हैं, उनका योगदान ज्यादा है। वरना इसके पहले जब योगी जी मुख्यमंत्री बनिस ओकर पहले तो ओकर जाति के बारे में कोई प्रश्न नहीं करिस, और खास करके अभी कांग्रेस के समय में जब ऋचा जोगी ला ओकर बहू है, ओकर परिवार तो अलग है। ओकर परिवार में ओकर पिता ला जानत हूँ, साधो रेंजर करके रही से, और मैं सोचत हूँ कि हमारे भाई चंद्रशेखर भी ओला जानत हुई। ओकर देखे से कैसे लगत रही से कि ये आदमी जो है ये आदिवासी छी है। ओकर से मैं पूछे भी रहे हूँ तो वो बोले रही से कि भैया हमारे पूर्वज मन आदिवासी रही है, मगर अब का बतान गलती होगी कि हमन अपन प्रमाण पत्र में ईसाई लिखा डाले। और जैसे कि अभी छानबीन समिति में ये हो है कि एकर दादा के प्रमाण पत्र मिली से 1940 के 20 सिंह गोड़ 1940 के, तो ओला छानबीन समिति कैसे नगार दिस? अच्छा, ये सब राजनीतिक हर कर गए है। और ये कहना है कि खास करके कांग्रेसी मन ला तो जाति पाति धर्म के बात करना ही नहीं चाहिए। रिजवी जी एक ठन कागज है मोर पास, रिजवी जी एक ठन मोर कागज है जिन पैतृक जमीन बेची रही से रीचा जोगी जी हा 18 जून 2010 के। ओमा उनकर माँ के नाम रश्मिकांता साधु, भाई के नाम जिन है ऋषभ और सुशील, ये पैतृक जमीन बेचेगीस। और वो बेचे के दौरान जिन है अपन आप ला उमन गैर आदिवासी घोषित करे हैं, तो एमा तकनीकी पक्ष आप कैसे देखता हो? देखिए मोर ये कहना है कि हो सकते वो समय ये मन ला अपन पूर्वज के असली जाति के पता नहीं रहे, ये पाके वो हाँ गलती से ऐसे हो गए, ये कर मन के जानकारी में ये नहीं रहे हुई कि ये मारकर पूर्वज मन हाँ आदिवासी हवा। जब 1940 के सर्टिफिकेट में एकर दादा के नाम और एकर चाचा और एकर कजिन ऋचा जोगी के चाचा और कजिन ब्रदर्स वगैरह जते जन हवे ना आज भी प्रदेश सरकार में नौकरी करत है आदिवासी के हैसियत से। ये क्या है? इसको किस रूप में देखेगी प्रदेश की छानबीन समिति जिन्होंने उसको नकार दिया? ऐसा है किसी भी चीज पर शिशुपाल सोरी जी से पूछथन। शिशुपाल सोरी जी जिन है बड़ा मुखर वक्ता भी है, शिशुपाल सोरी जी हा बड़ा मुखर वक्ता भी है। आप जिन बात कहा तो कि भूलवश जिन है हो सकता है कि अपन जाति और लेके जिन है वो स्पष्ट बात नहीं रख पाए हुई। शिशुपाल सोरी जी जिन तकनीकी पक्ष जिन इकबाल अहमद रिजवी जी बताए है ओकर से आप कतेक संतुष्ट हो कि जिन 2000 में राज्य बने के बाद जोगी जी प्रथम मुख्यमंत्री बने के बाद 2021 तक जिन है ये स्पष्टता नहीं आ पाए? शिशुपाल सोरी जी। संदीप जी मैं ये बात ला बताता हूँ कि अब रिजवी साहब वकील है, वह जाना थे कि जो भी आदमी जो दावा करते खासकर जो कोई पद लेबर या कोई लाभ लेबर, तो अगर कोई भी आदमी अपन जाति के बारे में दावा करते तो ओला प्रूफ करे के जो दायित्व रहते वो जो भी दावा करते तेला रहते। इनमें कोई ये नहीं है कि हमन ओला कहा थन कि ओकर का रिकॉर्ड
का चीज लिखा है। हमने ये कहा था कि जब छानबीन समिति में ओला जब अवसर मिले रही से ऋचा जोगीला, तो वो सब बात ल जे अभी ये बता थे वो बात ला भी बता सकत रही से। और ये जो है ये TRI करके है, ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जेमें बड़े वैज्ञानिक लोग भी रहते हैं, जो एंथ्रोपोलॉजी के लोग हैं, जो समाज के लोग हैं, इस तरह के लोग इसका पूरा निकाल के कि इनका पूरा इसका जो परिवार कहाँ कहाँ से चल के आया, उनकी रीति नीति क्या है, ये जब क्योंकि आदिवासी समाज अपने संस्कृति की वजह से जाने जाते, तो उससे भी मिलान करते हैं। और जब का भी हमारे रिकॉर्ड थे, हमारे चाहे रेवेन्यू रिकॉर्ड हो चाहे और कोई भी पब्लिक डॉक्यूमेंट जेमें होकर जाति है प्रमाणित होते, वो सबके रिकॉर्ड है। और वो जो भी बात मैंने कहना रही से, तो वो जो अपना छानबीन समिति के सामने अपन बात रखना रही से। और अभी बतात रही से कि जो साधु जी है नौकरी में आए रही से, तो मैं ओकर नौकरी के रिकॉर्ड ला भी देखे हूँ, वो में ओकर सामान्य लिखा है ओकर नौकरी के रिकॉर्ड में। और ओकर जो भर्ती हो है रेंजर में, वो सामान्य कैटेगरी से हो है। ये ला मैं रिजवी साहब ला बताना चाहता हूँ। और वो कभी भी दावा नहीं करीस, ये केवल पहली बार ये जो जाति के बारे में दावा करे, रिजवी साहब इशारा करत है, रिजवी साहब इशारा करत है, रिजवी साहब इशारा करत रहे हो। आप इशारा में ही आप स्पष्टीकरण बताओ कि जिन शोरी जी बात कहत है, वो बात जिन है कहाँ तक सच है, कहाँ तक सही है, आप बात ला रखाओ। मैं भाई शोरी जी ने बताना चाहता हूँ कि ऋचा जोगी जी के तरफ से जतेक रिकॉर्ड और जतेक प्रमाण पत्र पेश करे गए है, वो 1940 के एक दादा के भी है। ओकर नाम है बी साधो, बी फॉर बॉम्बे, बी साधो, जिला गोण लिखे है उस समय 1940। तो ओला तो मानना रहीस ना, या मोर ये कहना है कि अगर गोण या आदिवासी नहीं है तो कौन से जात के रही, तो आसमान से टपके उमन जाति तो हो ही ना, कोई ना कोई होकर, चाहे सामान्य हो, चाहे सतनामी हो, चाहे कुछ भी हो, ओकर जाति का रही। ये छानबीन समिति ला बताना अनिवार्य है। और यही कारण ये जो पूरा छानबीन समिति है, चाहे वो स्वर्गीय अजीत जोगी जी की हो या चाहे इनकी ऋचा जोगी जी की हो, अपने आप में शंकास्पद सिद्ध होती है। और ये कोई आखिरी थोड़ी है, अभी तो और भी कई मकाम हैं। अभी आगे चल करके हाई कोर्ट में एक अपील हुई, उकर बाद सुप्रीम कोर्ट जाही, तो ये तमाम सब चीजों ला देखा कि ये जात पात ला सोचाओ, ओकर परिवार के विलक्षण प्रतिभा ला देखो कि आदिवासी में कतेक विलक्षण प्रतिभा के आदमी अजीत जोगी पैदा हुए। रिजवी जी एक बात है, रिजवी जी एक बात है, शिशुपाल सोरी जी कुछ बात कहते हैं, पहले वो बात रख लें और बाद में दूसरा प्रश्न आपसे करूं। शिशुपाल सोरी जी, मैं ये बात लगाता हूँ संदीप भाई कि ये जो बात करत रही से रिजवी जी है कि एक कौन जाति के ला छानबीन समिति ला बताना चाहिए, तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि ये तो जाति का सवाल नहीं जन्म से होता है। और जो भी दावा करते हैं ये लोग वो अपना सिद्ध करना है। ये छानबीन समिति तो दावा नहीं कराते, वह करिस कि मैं गौड़ जाति के हूँ, तो छानबीन समिति बोलिस कि भाई रिकॉर्ड ले आ, और जो रिकॉर्ड लाइस वो कर आधार पे वो दे। और जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय है वो में एक बात बता है कि तकनीकी कारण कुछ नहीं, अगर पूरे ये जांच के बाद अगर छानबीन समिति है वो अगर निर्णय लेता है तो वही अंतिम है। बाकी तकनीकी आधार पे आप उसको खींचते रहिए जितने दिन खींचिए। जैसे स्वर्गीय अजीत जोगी जी है, उसका हम सब लोग इज्जत करते हैं और वो कर सकते थे, अपने जाति का निराकरण उसी समय हो सकता था, पर लंबा खींचे के कोशिश में ये सब विवाद बढ़ते जाते। चंद्रशेखर साहू जी के पास चलथन। चंद्रशेखर साहू जी, आप बात सुना था, वरिष्ठ नेता हो आप, इकबाल अहमद रिजवी जी के भी आप बात सुने हो, शिशुपाल सोरी जी के भी बात आप सुने हो। का भूल हो गए जोगी परिवार से कि जिन जाति ले लेके आज तक संचय है और जिन हिसाब से अमित जोगी जी या ऋचा जोगी जी यदि राजनीति में आना चाहते हैं तो कहूं न कहूं जाति आड़े आते, एला राजनीतिक दृष्टिकोण से आप कैसे लेता हो चंद्रशेखर साहू जी?
जी निखिल जी, एक बात छन की आवत है, एक बात बल्लू रिजवी जी की ही रिमार्केबल बात है कि ये वही कांग्रेस है जो उनको समय नारा लगाया कि जात पे ना पात पे मुहर लगेगी हाथ पे। तो ते जोगी जी के जात और पात ला अभी तक के जोन ढंग से उछाला था, ये तो कांग्रेस की मूल नीति नहीं है, ये तो कांग्रेस के मुख्य धारा से जुड़े वाला विषय नहीं है। एक सवाल। फिर दूसरा बात कि जब तकनीकी कोई विषय आते, ओकर निराकरण वाला विषय आते, तो ओकर लिए भी आपके पास ऑप्शन है कि एक हाई कोर्ट के जतेक जजेस है ओकर मन के ये अध्यक्षता में कोई ऐसे आप एक फोरम बना दो जिसमें यही विषय ही नहीं और भी कई विषय आते। आज देखो हमारे सामने एक बेसिक सवाल आते, अभी आप विषय से मैं हट के नहीं बोला था, लेकिन सुकमा में एसपी लिखे सुनील शर्मा जी कहीं न कहीं धर्मांतरण और मतांतरण के जो विषय है वो बहुत गंभीर स्थिति में पहुंचा थे। तो उस समय की क्या स्थिति इस पर नहीं जाना हूँ, लेकिन आज भी ये बेसिक सवाल है कि ये विषय से जूझे बर हमला अपन सारा जुडिशल प्रैक्टिस में और वैधानिक और ओकर मन के एक प्रकार से एक कानूनी पहलू ला भी ठीक प्रकार से फोकस करना चाहिए, बजाय कोई आदमी के, कोई पार्टी के भविष्य के सवाल नहीं है, कोई व्यक्ति के भविष्य के सवाल नहीं है। ये सवाल है कि छत्तीसगढ़ जैसे जगह में यदि आप केवल और केवल यही जाति पात में उलझे रहो तो राजनीति के दिशा सही ढंग से कैसे जाही। तो हमला कैसे जात पात के उलझन से दूर होके बाकी जो काम होला करना है। अरे कोई थर्ड फोर्स के काम करते हो करना चाहिए, करन देना चाहिए। अच्छा बात साहू जी आप बताओ रोक के क्या करबे, हमला जाति पाति के ये बंधन से उठना चाहिए। सबले थोड़ा आगे छत्तीसगढ़िया के जन हमारा नारा है वो नारा ला चरितार्थ करना चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात आप साहू जी करत हो। जिन है सोरी जी कुछ कहना चाहत रही ने उनकर से एक सवाल ले लेथन, फिर इकबाल अहमद रिजवी जी के पास भी चलो, फिर आपके पास भी आवो। संसदीय सचिव जी हमार सोरी जी कुछ कहना चाहते। ये भी चंदू भैया अभी प्रश्न उठा रही से कि कांग्रेस के रीति नीति के खिलाफ है, जाति पाति के ऊपर उठ के जो मन बात करते रही, एक बारे में बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस में कहीं जाति पाति नहीं है। ये जो सीट है जेमें हमार स्वर्गीय अजीत जोगी है चुनिस मरवाही ला, वह आदिवासी समाज में रिजर्व सीट है। अब रिजर्व सीट में जब कोई आदमी दावा करते तो में जांच हो ही और आदिवासी समाज भी आई, और अगर ये कोई सामान्य सीट ले खड़े होती तो ये में कोई दिक्कत नहीं है। वो भी आज भी खड़े होके जीते, वो पूरे उनके खानदान के सभी लोग प्रतिभा संपन्न है, वो कहीं से भी करें। पर जब आदिवासी होने के नाते आप क्लेम करते हो तो आपको करना पड़ेगा, हम सब लोगों को करना पड़ा। नौकरी में आए तब अपना जाति का जांच करवाए, जब राजनीति में आए तब जाति का जांच करवाए। ये तो सामान्य प्रक्रिया है और इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। जिसको कॉम्प्लिकेशन बनाया जा रहा है और कौन बना रहा है इसका, ये भी सोचने लायक बात है। जब एक अनपढ़ आदमी है हमारे आदिवासी समाज का अपने जाति का सत्यापन 2 दिन में करा देता है, तो ऐसे IAS IPS और ना जाने क्या क्या डिग्री लेके और जो सामान्य श्रेणी में और जो 10वें रैंक में उस समय अखिल भारतीय सेवाओं में आया था, उसके लिए क्या मुश्किल काम था। और अभी भी ये जो सुप्रीम कोर्ट की जो बात कर रहे हैं, 7 सदस्यीय बेंच ने निर्णय दिया है कि अगर जाति का कोई निर्धारण करेगा तो सिर्फ और सिर्फ छानबीन समिति करेगा। सिर्फ गाइडलाइन उनके जो दिया हुआ है, माधुरी पाटिल वर्सेस जो कमिश्नर आदिवासी समाज अपने महाराष्ट्र का है, इसके जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि इन गाइडलाइन पे आप जांच करेंगे और इस हिसाब से सोरी जी हमारे जन गदर है अंतिम पड़ाव को ती बढ़ गए है।
हमार गदर अंतिम पड़ाव को बढ़ गए है। हमार दोनों अतिथि से छोटे छोटे जिन बात होला हम पूछ लेथन। इकबाल अहमद रिजवी जी जिन बात सूरी जी कहा थे वो बात तो वास्तव में सोचे वाले है कि अत्यंत प्रतिभाशाली व्यक्ति आखिर अपन जाति के जांच काबर नहीं करा पाइस, और यदि आज जिन्हें लगातार उनके ऊपर ये बात आत है तो कहूँ न कहूँ चूक तो हो गए है। रिजवी जी बहुत कम शब्द में आप जवाब दो। चूक नहीं हुई है। जो आदमी खुद आदिवासी था वो क्या अपने आप को सिद्ध करेगा है? अब क्या हमारे सोरी जी अपने आप को सिद्ध करेंगे कि मैं आदिवासी हूँ? अरे आदिवासी तो पूरा समाज उनको मानता है। परीक्षा तो देल पड़ते रिजवी जी, परीक्षा तो समय समय पे देल पड़ते चे। परीक्षा तो बहुत बड़ी बड़ी परीक्षाएं, जैसे कि मोला मान लो आदमी डॉक्टर माना थे लेकिन मोला डिग्री लेल पड़ी। हमारे सोरी जी बोलिस ना कि सामान्य सीट से खड़ा होना चाहिए, तो मैं बोला बता देता हूँ कि सामान्य सीट महासमुंद से भी 2004 में खड़े होकर के जीते रही से जोगी जी। सामान्य सीट से होकर प्रतिभा, विलक्षण प्रतिभा ला आप नकार नहीं सको, न कोनो नकार नहीं सके। तो वहाँ वो क्या सामान्य सीट से भी खड़े कोई नहीं नकारते, कोई नहीं नकारते। नहीं, मोर ये कहना है कि जो छानबीन समिति चंद्रशेखर साहू जी अंतिम में कम शब्द में आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि जोगी के जाति और विवाद न लेके कैसे विराम मिल सका थे। चंद्रशेखर साहू जी, छानबीन समिति में एक सदस्य, मैं माफी चाहूँ रिजवी जी, अंतिम समय है, पड़ाव हमारे प्रोग्राम के अंतिम पड़ाव में आगे है। निखिल जी मुझे लगता है कि एमे पॉलिटिकल एंगल ज्यादा है। सही बात। मैं वही कहना चाहता हूँ निखिल जी, ये पॉलिटिकल एंगल ला यदि आप कम कर दो तो कोई न कोई एक समाधान निकल जाये। दुनिया में बताया जाते कोई ऐसे समस्या नहीं है जेकर समाधान नहीं निकले, तो एकरो समाधान निकल ही। थोड़ा सा पॉलिटिकल एंगल ला कम कर दे जाए और ये मामला में जो वस्तुगत विषय है और बिना पूर्वाग्रह के काम यदि करे जाही तो कोई न कोई ओकर बेहतर समाधान मिली। और हमारे छत्तीसगढ़ के राजनीति में सामाजिक समरसता बहुत अच्छा बात साहू जी करें और धर्मांतरण ला कैसे खत्म करे जाए, धर्मांतरण मत हो, ये बात के जवाबदारी भी हमारे छत्तीसगढ़ इकबाल अहमद रिजवी जी, सरकार लेने। चंद्रशेखर साहू जी, ये सब जिन्हें बड़ा अच्छा राजनीतिज्ञ हैं जिन वास्तव में समाज ला नवा दिशा दे सकत हैं। जोगी जी के जाति और विवाद ला लेके लगातार जिन सवाल उठत रही से, वास्तव में सवाल अपन आप में बहुत महत्वपूर्ण रही से। एकर वजह से कि जिन छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री रहे हैं ओखरे जाति ला लेके ऐसा विवाद के स्थिति निर्मित हुए है। आज ऋचा जोगी के जाति आदिवासी नहीं है, छानबीन समिति मानत है, और ओकर बाद अमित जोगी पूर्व में भी जिन मरवाही सीट के उपचुनाव रही से ओमा चुनाव नहीं लड़ पाई, दोनों नहीं लड़ पाई। काबर की जाति इखर वजह से महत्वपूर्ण हो गए है कि जोगी कांग्रेस के भविष्य कहूं न कहूं ये चीज पर जिन्हें टिके हुए है। एक वजह से आज हम गदर में मंथन करत रहे कि का रास्ता कहाँ रुका थे, का गलती हो गए है और का भविष्य जिन जोगी कांग्रेस के हमला नजर आवत है। जोगी कांग्रेस के बारे में चर्चा करे बार एक वजह से हमला भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की भी प्रबुद्ध लोगन ला हमें शामिल करें कि हम जान पान कि दूसर पार्टी के लोगन का सोचा थे, का स्थिति में आज जोगी कांग्रेस ला देखा थे। आप सबो पहुना के बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखत रहो गदर आवाज छत्तीसगढ़ के।